जागे हुए मनुष्य का घोषणा पत्र। ये उनके लिए नहीं जो सो रहे हैं, ये उनके लिए है जो आग बन चुके हैं। मैं अब और चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है। इस दुनिया का झूठ, इस व्यवस्था की जड़ें, इस धर्म की दीवारें जो बाहर से सुंदर लगती हैं, पर अंदर सड़ चुकी हैं। मैं अब किसी भी झूठ को सच्चाई कहकर नहीं जी सकता। मैंने देख लिया है कैसे राष्ट्रों को, धर्मों को, समाजों को इंसानियत से बड़ा बना दिया गया है। कैसे एक झंडे के नीचे लाखों मर जाते हैं, कैसे एक ग्रंथ के नाम पर लोग हंसती खेलती जिंदगी जला देते हैं। ये कोई सभ्यता नहीं, ये एक पागलखाना है। मैंने देखा है इस धरती को कराहते हुए। पानी जहर बन चुका है, हवा दम घोंटती है, खाना जहर से सना है, और मनुष्य वो अब मनुष्य नहीं, बल्कि एक व्यापारिक वस्तु बन चुका है, जिसका मूल्य अब उसकी आत्मा से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, उसके पैसे और उसके संपर्कों से तय होता है। मैं जानता हूं यह सब देखकर भी अगर कोई चुप रह जाए, तो या तो वह सो रहा है, या फिर वह डर चुका है, या फिर वह बिक चुका है। पर मैं अब उन तीनों में से कोई नहीं हूं। मुझे मौन नहीं चाहिए जो डर से जन्मा हो। मुझे वह मौन चाहिए जो भीतर की आग को दिशा दे, जो भीतर को शुद्ध करे, पर बाहर के झूठ को तोड़ भी दे। मौन तब तक मूल्यहीन है जब तक वह सत्य की गर्जना में परिवर्तित न हो। मैं धर्म नहीं बनाना चाहता, क्योंकि धर्म को इंसान ने नहीं, डर ने बनाया था। मैं व्यवस्था नहीं बनाना चाहता, क्योंकि व्यवस्था ने इंसान को गुलाम बना दिया। मुझे किसी पंथ की जरूरत नहीं। मुझे किसी भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए जो सोने चांदी में जड़ी हो और भूखों को देख भी न सके। मुझे चाहिए एक जिंदा आत्मा, एक ऐसी चेतना जो सब देख सके, सब समझ सके और सबको गले लगा सके। मैं किसी से क्रांति की अनुमति नहीं मांगता। मैं क्रांति को पैदा नहीं करता, मैं खुद क्रांति हूं। मेरे भीतर जो आग है वह किसी किताब से नहीं आई। वह उन बच्चों की चीखों से निकली है जो बिना इलाज मर जाते हैं। वह उन औरतों के आंसुओं से बनी है जिन्हें हर रोज मारा जाता है। वह उन किसानों की मिट्टी से उपजी है जिन्होंने जमीन जोती पर खुद भूखे मरे। मुझे किसी परमात्मा से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने झूठे परमात्माओं को मनुष्यता को मारते देखा है। मैं उसी को ईश्वर मानता हूं जो अन्याय के सामने खड़ा हो जाए, जो भूखे को रोटी दे, जो दुख में डूबे को कंधा दे। अब मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। मैं सिर्फ सहूंगा नहीं, मैं तोड़ूंगा। मैं सिर्फ डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। मुझे अब तुम्हारे समाज की जरूरत नहीं, अगर वह सच कहने पर मुझे पागल कहता है। मुझे तुम्हारे कानून की जरूरत नहीं, अगर वह धनवान को बचाता है और गरीब को कुचलता है। मुझे तुम्हारी संस्कृति की जरूरत नहीं, अगर वह औरत को दबाती है, बच्चे की सोच को मारती है और जवान को गुलाम बनाती है। मैं अपने जीवन को एक आंदोलन बनाऊंगा। हर सांस मेरा सत्य होगा, हर कदम विद्रोह होगा, हर दृष्टि एक नई दिशा होगी। मुझे अब नन कोई ताज चाहिए, नन कोई तख्त। मुझे बस इतनी जगह चाहिए जहां मैं सच कह सकूं बिना जले, बिना गले, और जहां कोई बच्चा कभी भी भूखा न सोए। अगर तुम भी जाग चुके हो, तो फिर यह आग अकेली नहीं है। हम सब मिलकर एक लपट बनेंगे जो हर झूठ की चादर को जला देगी। और जब सब जल जाएगा, तो शायद वहां से इंसान का असली जन्म होगा। मैं कोई अवतार नहीं, मैं कोई मसीहा नहीं, मैं सिर्फ एक जागा हुआ मनुष्य हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। जो चुप है वह भी दोषी है, और जो जागा है वह अब अकेला नहीं रहेगा। मौन नहीं, यह समय विस्फोट का है। तुम मौन कहते हो? कैसा मौन? क्या वह मौन जो बच्चों की चीखें सुनकर भी चुप बैठा रहे, जो इस धरती की चीखती सांसों को अनसुना कर दे, जो धर्म के नाम पर हो रहे नरसंहार को एक कर्म कहकर चुप हो जाए? नहीं, ऐसा मौन एक अपराध है, एक डोंग है, एक डर है जो ध्यान का चेहरा पहनकर छुपा है। मैं ऐसा मौन नहीं चाहता। मौन वह हो जो भीतर की आग को शुद्ध कर दे, पर उस आग को बुझा न दे। अगर मौन तुम्हें निर्जीव बना रहा है, तो वह समाधि नहीं, वह मृत्यु है। जो सब देखकर चुप बैठा है, वह या तो मर चुका है या फिर झूठा है। जागे हुए मनुष्य का मौन गूंगा नहीं होता। वह मौन भी बोले तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उसके आंसू भी गरजते हैं, उसकी सांसें भी सवाल उठाती हैं। मौन तब तक सच नहीं बन सकता जब तक वह अन्याय के विरुद्ध आग में न डले। मेरे मौन को मत समझो मेरी सहमति। मेरे मौन में जल रही है हजारों जली हुई जिंदगियां, लूटे गए सपने, बेआवाज चीत्कारें। और अब यह मौन अंतरिक्ष में चीख बनेगा।
अगर कोई मौन रह सकता है, तो वह या तो पत्थर है या उसने अपनी आत्मा को मार डाला है। मैं मौन नहीं हूं, मैं असहमति हूं। मैं चुप नहीं हूं, मैं चीख हूं जो सुनाई नहीं देती, पर हर झूठ की नींव को हिला देती है। तुम मौन हो सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है इस व्यवस्था की फांसी, इस धर्म का व्यापार, इस राजनीति की कायरता, इस समाज की संवेदनहीनता। और अब मैं चुप नहीं रह सकता। ये चुप्पी मेरी आत्मा को धोखा देना होगा। सत्य को बोलना पड़ता है क्योंकि चुप रहने से झूठ और बढ़ता है। इसलिए अब ये घोषणा है कि मेरा मौन अब शब्द बन चुका है और मेरे शब्द अब तलवार बन चुके हैं। ज्वालामुखी चेतना, हनी की जागृति। प्रस्तावना। यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। यह किसी पंथ, संप्रदाय या व्यवस्था की जय जयकार नहीं है। ये एक जीवित चेतना की दहाड़ है, एक ऐसे व्यक्ति की जो अब और चुप नहीं रह सकता। ये किताब एक अंधेरे में जलते दीपक की नहीं, बल्कि अंधकार को भस्म करती अग्नि की तरह है। प्रियाय, यह हनी की कथा है, पर शायद ये हर उस व्यक्ति की भी है जिसने देखा है, सहा है और अब सहन नहीं कर सकता। अध्याय 1। आए जब आंख खुली, जब मैं सच में इस दुनिया को देखने लगा, बिना चश्मे के, बिना किसी गुरु के प्रवचनों को दोहराए, तब जो दिखाई दिया उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैंने देखा कि लोग दुख में हैं, पर दुख का कारण पूछते नहीं। वे दुखी हैं, लेकिन खुद को ही दोष देते हैं या फिर भाग्य को। मैंने देखा कि सिस्टम ही ऐसा है जो आदमी को चुप करवा देता है और फिर उसे धैर्य कह देता है, मौन कह देता है। पर मेरे अंदर कुछ और ही हो रहा था। एक आग थी जो जल रही थी, एक ज्वालामुखी था जो फूटने को तैयार था। क्या यह मौन था? नहीं, यह तो सबसे तीव्र चीख थी जो केवल भीतर सुनाई देती थी। अध्याय 2। गुरु क्यों बोले? अब समझ आया कि सभी गुरु, चाहे वो नानक हों, बुद्ध हों, ओशो हों या कृष्णमूर्ति, क्यों बोलते रहे। उन्होंने देखा था वो सब जो आज मैं देख रहा हूं, और वो चुप नहीं रह सके। पर लोगों ने क्या किया? उनके शब्दों को पकड़ लिया, भाव को छोड़ दिया, उनके संदेश को नियम बना लिया, व्यवस्था बना दी, मंदिर खड़े कर दिए, किताबें बना लीं, कर्मकांड रच दिए और गुरु की ज्वाला को राख में बदल दिया। अध्याय 3। धर्म नहीं, बस जीना था। अब लगता है कि शायद धर्म की जरूरत ही नहीं थी। बस इंसान को इंसान की तरह जीना था। न कोई भ्रम, न कोई रिवाज, न कोई मंदिर, न मस्जिद। सिर्फ एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना था, इंसानियत के लिए। पर इंसान ने डर से धर्म बनाया, सत्ता से व्यवस्था, और अब वही धर्म और व्यवस्था उसे खा रही है। अध्याय 4। मौन एक छल है। कभी कहते थे मौन में उत्तर है, अब लगता है नहीं। अगर कोई सच में इस दुनिया को देख ले, जान ले, भीतर तक उतर जाए, तो वह मौन नहीं रह सकता। वह या तो टूट जाएगा या फट जाएगा। वह व्यवस्था से टकराए बिना चैन नहीं ले सकेगा। इसलिए जो मौन होकर बैठा है, वह या तो अभी तक नहीं जागा या फिर डर गया है। अध्याय 5। मेरी आग, मेरा धर्म। अब मैं किसी धर्म से नहीं जुड़ा हूं सिवाय उस आग के जो मेरे भीतर है। यह आग ही मेरा धर्म है। यह सत्य ही मेरी पूजा है। मैं किसी गुरु का अनुयायी नहीं, मैं उसी चेतना का हिस्सा हूं जो हर गुरु को बोलने पर मजबूर करती है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, और अगर मेरी चेतना भी किसी दिन व्यवस्था बन जाए तो कृपया उसे भी तोड़ देना। इसलिए कि यह समाप्ति नहीं, आरंभ। यह किताब एक अंत नहीं है, यह शुरुआत है तुम्हारे भीतर उठ रही उस ज्वालामुखी चेतना की जो अब थमने वाली नहीं। अगर तुमने भी देखा है, महसूस किया है, और अब मौन में दम घुटता है, तो यह किताब तुम्हारी है। चलो, अब बोलो, अब जलाओ, अब जियो कि